अगले सीन में हम देखते हैं ये सस बंदा बस में सबको मैनिपुलेट कर चुका है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे बस से बाहर करके मरने के लिए छोड़ देता है। मैं तो पहले ही कह रहा था ये बंदा कुछ ठीक नहीं है। एनीवेज वही साया कुछ लोगों को समझा रही होती है कि ये पेंडेमिक कितना ज्यादा सीरियस है और गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जब तक उसके साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करके इसका पता लगाएंगे हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। वो लोग कहते हैं ये बस कोई बीमारी है जो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, हमें उन लोगों को मारना नहीं चाहिए। साया कहती है लगता है तुम लोगों ने सुना नहीं मेरे फादर ने क्या कहा था। वो लोग कहते हैं तुम लोग बस मार पीट करके हमें कंट्रोल करना चाहते हो और ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। ताकाशी भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो लोग नहीं समझते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोइचिरो और साइको एक कमरे में बैठे होते हैं। सोइचिरो साइको को एक तलवार देता है, वो उसे देखती है और बोलती है इसमें तो मुराता ब्लेड लगी है, ऐसी ब्लेड की तलवार तो काफी रेयर होती है, लेकिन क्या आप बता सकते हो आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हो। सोइचिरो बताता है कि तुम्हारे फादर बुसुजिमा ने मुझे तलवारबाजी सिखाई थी और इसीलिए मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ उन्हें थैंक्स बोलने के लिए। साइको कहती है अगर आपको ये देना ही है तो ताकाशी को दो क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग है। सोइचिरो कहता है हाँ मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो एक अच्छा लड़का है और लीडर बनने के काबिल भी है, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। वहीं ताकाशी और रे कमरे में थोड़ा गुलू गुलू कर रहे होते हैं क्योंकि थोड़ा रोमांस भी जरूरी है। रे कहती है मैंने गलती कर दी ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था ब्ला ब्ला ब्ला। ताकाशी थोड़ा पिघल जाता है और उसे किस करने जाता है पर रे को चोट लगी होती है और वो चिल्लाती है। ताकाशी रुक जाता है और कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। रे कहते हैं मैं मिस शिजुका से मिलके आती हूँ। फिर ये सस बंदा बस लेके आ जाता है साया के मेंशन में हेल्प मांगने के लिए और ये बंदे जो चौकीदारी कर रहे होते हैं वो मान जाते हैं जस्ट बिकॉज लड़की हेल्प मांग रही होती है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी, ठरकी साले। ताकाशी मेंशन में सोइचिरो से मिलने जाता है और बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता हूँ और रे के पापा पुलिस में है तो अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं तो शायद कुछ पता लग सकता है। सोइचिरो कहता है अगर वो लोग मिल गए तो तुम क्या करोगे क्योंकि परसों हम यहाँ से निकल जाएंगे। ताकाशी कहता है मैं उससे पहले यहाँ पर आ जाऊंगा। फिर ताकाशी और रे जाने के लिए निकलने लगते हैं। साइको पीछे से कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगी। वहीं रे सस बंदे को आते हुए देखती है और गुस्से से उसे मारने के लिए जाने लगती है क्योंकि उसने उसे जानबूझकर क्लास में फेल करा था। सस बंदा बोलता है तुम तो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम मुझे नहीं मार सकती। सोइचिरो भी वहां आता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो इसे मार सकती हो। रे बहुत सोचती है पर उसे नहीं मार पाती और कहती है ये तो मारने लायक भी नहीं है और चली जाती है। फिर सस बंदे को और उसके स्टूडेंट्स को मेंशन से भगा दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिलिट्री बेसिस को न्यूक्लियर वेपन चलाने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो लोग एटॉमिक बॉम्ब्स फायर कर देते हैं और ये तबाही अपनी चरम सीमा में पहुंच जाती है। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। मिस बूबीज बताती है कि उसे उसके फ्रेंड का नंबर याद आ गया जो कि स्पेशल असॉल्ट टीम में है। वो उसे कॉल लगाती है लेकिन सेल फोन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कॉल कट हो जाता है। फिर एक बहुत तेज रोशनी आसमान में आने लगती है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता लेकिन साया समझ जाती है। वो बताती है ये एक हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। जब एक न्यूक्लियर वेपन आसमान में फटता है तो गामा रेज इलेक्ट्रॉन्स को पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देती है और इसकी वजह से क्रैम्पटन इफेक्ट होता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींच लेती है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इफेक्ट करती है। और सिंपल शब्दों में बताऊं तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुझे पता है सिर्फ गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज ही उन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीछे से साया के फादर भी वहां आ जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है। वो बताती है कुछ कार्स काम कर सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असर नहीं होता, जैसे कि पुरानी कार्स जिनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। वहीं हम देखते हैं इस सस बंदे की बस के ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक होती है और वो सीधा बैरिकेड से टकरा जाता है और बैरिकेड टूट जाता है जिससे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं और मेंशन का गेट भी तोड़ देते हैं। फिर भगदड़ शुरू। सोइचिरो ताकाशी से कहता है तुम्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए जाना चाहिए और मोटा भाई से बोलता है और मैं तुम्हें मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देता हूँ। साया की मदर साया से कहती है तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है। फिर ताकाशी का ग्रुप निकल जाता है उसकी कार की तरफ। उनकी कार चल सकती थी क्योंकि उनमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं था पर मैकेनिक बोलता है उसे थोड़ा टाइम लगेगा इसके डैमेज को रिपेयर करने में। तब तक वो लोग ज़ॉम्बीज को वहां से आने से रोकते हैं। थोड़े टाइम बाद कार ठीक हो जाती है और वो लोग उसे निकल के मस्त ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए निकल जाते हैं। वहीं साया की मदर सोइचिरो से कहती है मुझे पता है हमारी बेटी सेफ रहेगी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ है जो उसकी परवाह करते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ताकाशी कहता है रे और मुझे हमारे पेरेंट्स को ढूंढना होगा और मिस बूबीज से बोलता है इसके बाद हम तुम्हारी फ्रेंड को भी ढूंढेंगे, तो आगे बढ़ते रहो। और वो लोग हाईवे के रास्ते निकल जाते हैं। आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं लेकिन अब उन लोगों को पता था उन्हें क्या करना है और फिर से फाइट शुरू। तो इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सेकंड सीजन नहीं आएगा क्योंकि इसके राइटर की डेथ हो चुकी है और स्टोरी कंप्लीट नहीं है। तो मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो ना यार।
तब तक के लिए बाय, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए एनिमे के साथ।